एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभैया विश्वविद्यालय प्रयागराज व मुख्य परिसर व उससे संबंधित समस्त महाविद्यालयों में संचालित बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए द्वितीय सेमेस्टर के लिए हिंदी का कौशल एवं संचार बहुविकल्पी व अनिवार्य प्रश्न पत्र है, जिसमें 75 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसका हम वीडियो आगे कर रहे हैं, जिसमें पिछली वीडियो में हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ा था। पूरा प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम अनेकार्थक शब्द पढ़ेंगे। तो चलिए, इन अनेकार्थक शब्द में केवल हम बहुविकल्पी प्रश्नों को ही देखेंगे। अनेकार्थक शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। उस शब्द का विभिन्न संदर्भ, विभिन्न वाक्य में जो प्रयोग होता है उसके अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है। पहला प्रश्न है, कनक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सही नहीं है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सही नहीं है कौन सा अर्थ, तो यानी कि 3 सही होंगे। ठीक है, तो कनक का अर्थ आपने पढ़ा होगा कि कनक कनक ते 100 गुनी माँ धकता धिकाए, वो पढ़ा है आपने। तो उसमें अपने सोना और धतूरा तो पढ़ा ही होगा, तो इसका अर्थ कनक का है। तो और एक कनक का अर्थ होता है जो गेहूँ यानी कि आटा होता है गेहूँ का, उसके लिए भी कनक प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन यानी कि कनक के लिए प्रयोग होते हैं। जो कमल है, कमल के लिए कनक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंबर का अर्थ नहीं है। तो अंबर का अर्थ क्या नहीं है? तो अंबर का अर्थ तो आप आकाश जानते ही होंगे। अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है और एक इत्र होता है जो कि सुगंधित पदार्थ होता है, उसके लिए भी अंबर का प्रयोग किया जाता है। तो अंबर का अर्थ बादल के लिए नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण है आपको यहाँ पर देखना कि नहीं तो नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो द्विज का अर्थ क्या होता है? पक्षी। ये भी आप जानते होंगे, क्योंकि पक्षी जो होता है वह 2 बार जन्म लेता है, एक बार अंडे के रूप में, फिर अंडे से वह बाहर निकलता है। ठीक है, और दांत एक बार दूध का दांत होता है, फिर उसके बाद वह उखड़ कर फिर से नया दांत जमता है, तो उसको हम अस्थाई दांत कहते हैं। और ब्राह्मण के लिए भी द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है जब उनका प्राकृतिक एक बार जन्म होता है और दूसरी बार उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ संस्कार जिसको कहते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण के लिए भी द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। दुबला जो है, दुबला के लिए द्विज शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, सारंग शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो सारंग का हिंदी का सबसे बड़ा अनेकार्थक शब्द है सारंग। ठीक है, इसके अर्थ में सिंह, मोर, हरिण, चातक, धनुष, बादल, सुंदर रंग, यह सभी के लिए प्रयोग होता है सारंग। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। ये 3 विकल्प तो हैं ही, इसके अलावा आपका चातक, धनुष, बादल और सुंदर रंग के लिए भी सारंग का प्रयोग होता है। घड़ा, जिसको घट या कुंभ कहते हैं, इसके लिए सारंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरि शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है। हरि मीन्स आप जानते ही होंगे, विष्णु भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। और हरि का प्रयोग बंदर के लिए भी किया जाता है। हरि का प्रयोग मेढक के लिए भी किया जाता है, सांप के लिए भी किया जाता है और सूर्य के लिए भी किया जाता है। सांप और सूर्य के लिए भी हरि का प्रयोग किया जाता है। जो हाथी है, वो हाथी के लिए हरि का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाथी के लिए आपका सर्वमान्य रूप से गज या कुंजर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्क का अर्थ इनमें से कौन सा है। सूर्य, काढ़ा, मादर का पौधा या पानी, चमक या इज्जत। ठीक है, यह ऑप्शन में आपका
चंद्रमा, कपूर, कमल या सोना, धतूरा, पलाश। तो अर्घ का प्रयोग किया जाता है सूर्य देव के लिए किया जाता है। ठीक, उसके बाद जो काढ़ा बनाते हैं हम, औषधि काढ़ा रस, उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। और जो मादर का पौधा होता है उसके लिए आग का प्रयोग किया जाता है, आग या अर्क। ठीक है, तो ये आपका विकल्प नंबर का सही है। अगला प्रश्न है अक्ष शब्द का सही अर्थ चुनिए। अक्ष का अर्थ क्या होता है? आप भूगोल में पढ़ते होंगे। अक्ष यानी कि धुरी के लिए प्रयोग किया जाता है, पृथ्वी की जो धुरी होती है। और अक्ष का प्रयोग होता है पासा के लिए, जो कि चौपड़ के खेल में प्रयोग किया जाता है। और अक्ष आँख के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जो शरीर का अंग है। ठीक है, चक्षु भी आँख के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो अक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है गुण शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो विशेषता तो गुण का है, स्वभाव भी है और रस्सी भी है। धनुष की डोरी या साधारण रस्सी भी गुण का इसमें प्रयोग किया जाता है। और जो गुरु हैं, गुरु के लिए गुण का शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। गुरु का मतलब होता है भारी या शिक्षक के अर्थ में इसका गुरु का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है पानी शब्द का अर्थ इनमें से किस विकल्प में सही दर्शाया गया है? तो पानी का अर्थ सही है जल, चमक और सम्मान। रहीमदास का दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, ये है ना, उसमें पानी का अर्थ 3 अर्थ है, जिसमें मनुष्य के संदर्भ में उसका सम्मान और इज्जत है। और जो चमक के संदर्भ में पानी का अर्थ है वह मोती के संदर्भ में है। और ये जल पानी के रूप में है ही। तो आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जलज अब्ज का सही अनेकार्थक रूप क्या है? तो जलज यानी कि कमल और शंख और चंद्रमा, इन तीनों के लिए जलज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार ये सभी समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुए थे, इसलिए जलज का इसका इन तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कर शब्द का कौन सा अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में गलत है? कर यानी कि टैक्स जानते ही हैं। कर कर का मतलब हाथ नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा। कर का टैक्स हाथ, और कर का अर्थ होता है सूर्य की किरण भी होता है। ठीक है, इसमें जो अगला ऑप्शन आपका घ नंबर है कान, कान के लिए कर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो गलत है इसमें दिया गया है कि कौन सा विकल्प गलत है, तो ये कान गलत है। अगला प्रश्न है तात शब्द का सही अर्थ समूह है। तात का प्रयोग पिता के लिए किया जाता है, भाई के लिए किया जाता है, मित्र के लिए किया जाता है और पूज्य के लिए किया जाता है। तात एक आदर सूचक और प्रेम सूचक शब्द है। इसका उपयोग पिता के लिए भी किया जाता है, बड़े या छोटे भाई के लिए भी किया जाता है और प्रिय मित्र के लिए किया जाता है और किसी भी पूजनीय व्यक्ति के लिए भी तात का प्रयोग किया जाता है। तो बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हैं, तो आपका विकल्प नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है नाग शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? तो नाग का जो अर्थ नहीं है, नाग यानी कि सांप के लिए, पर्वत के लिए पर्यायवाची में आपने पढ़ा है। हाथी के लिए भी नाग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रथ के लिए नाग का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है पट शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो पट यानी कि दरवाज़ा, कपड़ा और पर्दा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाटक का पर्दा भी जो है वह पट कहलाता है। तो आपका विकल्प नंबर ए इसमें भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मधु शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? तो मधु शहद के लिए प्रयोग किया जाता है, शराब के लिए भी मधु प्रयोग किया जाता है, मधुशाला। ठीक है, और बसंत ऋतु के लिए भी मधुमास कहा जाता है इसको, मधुमास, वसंत ऋतु को। तो इन तीनों के लिए मधु का प्रयोग किया जाता है। दूध के लिए
मधु का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूध के लिए जो है वह पेय या दुग्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर शब्द का अनेकार्थक रूप नहीं है। कौन सा नहीं है पूछा है। वर का अनेकार्थक रूप वर यानी कि दूल्हा के लिए किया जाता है। वर वरदान, ठीक है। श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे मुनिवर, ठीक है। इन सब के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और कठिन के लिए वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह विकल्प नंबर घ यानी कि कठिन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फल शब्द का सही अनेकार्थक समूह चुनिए। तो फल का परिणाम भी फल में आता है कि उसका हमको फल मिल गया, कोई लाभ मिल गया, ठीक है, खाने का फल। और तलवार की धार सबसे महत्वपूर्ण आपका इसमें आपको ये नहीं पता रहा होगा, बाकी तो पता ही रहा होगा। तलवार की धार के लिए भी फल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भाला या तलवार की जो तीखी नोक होती, धार होती है, उसको भी फल कहते हैं। रस का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है। तो रस का अर्थ कौन सा नहीं है। रस, स्वाद, अर्क, पारा और आनंद, इन सब के लिए रस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रस्सी के लिए रस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला 19 नंबर प्रश्न है, शिखा शब्द का अर्थ नहीं है। तो शिखा, शिखा यानी कि चोटी, ठीक है, पर्वत की चोटी। और दीपक की लौ, दीपक की लौ या अग्नि की लौ को भी शिखा ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो नदी का किनारा होता है उसको हम तट या तीर कहते हैं, उसको शिखा नहीं कहते हैं। नदी के किनारे को क्या कहते हैं, तट या तीर। 20 नंबर प्रश्न है, शिव शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा है। मंगल, कल्याण, महादेव, काल, महाकाल रुद्र, सत्य, सुंदर, पवित्र, भाग्य, विधाता या ब्रह्मा। तो शिव शब्द का जो अर्थ इनमें से है वह क्या है, वह है मंगल, कल्याण और महादेव है। अगला प्रश्न है, सार शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो सार का अर्थ होता है निचोड़, तत्व और लाभ। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर घ में तालाब, ये अनेकार्थक शब्द नहीं है सार का। अगला प्रश्न है 22 नंबर, सुमन शब्द का सही अर्थ या युग्म समूह है। सुमन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पुष्प के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको तो आपको पता ही होगा। तो जब आपका पुष्प सही हो गया तो बाकी सब क्या हो गए, गलत हो गए, क्योंकि पुष्प बाकी सब में नहीं है। बाकी और सुमन का अर्थ होता है वह होता है अच्छा होता है, ठीक है, जिसका पवित्र या मन अच्छा होता है, अच्छा मन, तो उसके लिए भी पुष्प का प्रयोग किया जाता है। और पौराणिक ग्रंथों में देवताओं को सुमन या सुमना कहा जाता था, देवपुत्रों को। अगला प्रश्न है, सैंधव शब्द का अर्थ इनमें से क्या है। कौन सा सैंधव शब्द का अर्थ है, नमक और घोड़ा, सिंधु देश और राजा, समुद्र और नदी, सेना और सेनापति। तो इसमें कौन सा है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में 23 नंबर का विकल्प में कौन सा सही होगा लिखकर आपको बताना है। अगला प्रश्न है, हंस शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। एक पक्षी, सूर्य, जीवात्मा, सफ़ेद, स्वच्छ, निर्मल, हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, राजा, मुनि, तपस्वी। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अंतिम प्रश्न है, क्षेत्र शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है। शरीर, मैदान, खेत, तीर्थ स्थान और आपका ऑप्शन इसमें है छत्र, ठीक है। ये आपको 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। विश्वविद्यालय की हर एक अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लगातार दी जाती है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो और अधिक पाने के लिए जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी भाषा कौशल एवं संचार की, उसमें पूरी वीडियो पढ़िए, जितना वीडियो पढ़ाया जा चुका है और जो भविष्य में पढ़ाया जाएगा।